हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज है हमारा चौथा अध्याय। तो तीसरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। शुरू में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार हर कार्य को हम अगर विष्णु को अर्पित करते हुए करें तो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, हर कार्य को हमें इस समर्पित भाव से करना है और फल की अपेक्षा किए बिना अर्पण करने की भावना से। फिर आगे बताया था कि किस प्रकार हर देवी देवता हमें जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब प्रोवाइड करते हैं। देवी देवता कौन है? भगवान के अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है। और उन्हें भगवान ने अलग अलग जैसे विभाग दिए हुए हैं कि आप ये विभाग संभालिए। अब जब कोई हमें कुछ देता है तो कम से कम उसके प्रति हमको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये देवी देवताओं को हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन अब अलग अलग देवी देवता हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, तो हर देवी देवता का पूजन करना बहुत कठिन है ना। तो इसलिए सब कुछ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम जो भी खाए, जो भी करे, जो भी कर्म करे या मतलब जप करे, तप करे, जो भी करे वो हमको कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पण करते हुए करना है। तो सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो श्लोक आया था, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ नहीं, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या है माता जी, जरा श्लोक बताएं कोई। हाँ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ठीक है। तो ये श्लोक था, हमने देखा था कि किस प्रकार वो अन्न का चक्र जो है वो रहता है। तो उसमें महत्वपूर्ण कड़ी क्या है कि हम अपना नियत कर्तव्य कर्तव्य भावना से और फल की प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना करें। और जो कुछ हमें मिलता है उसके लिए हम वो यज्ञ द्वारा अर्पण करते हुए हम कार्य करें, तो देवी देवता भी हम पर प्रसन्न रहेंगे और हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ठीक है। तो ये समर्पण की भावना जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रसाद मतलब भगवान को भोग चढ़ाना एक बहुत ही अत्यंत मतलब महत्वपूर्ण क्रिया है भक्ति में। हाँ, कि उसके आगे फिर भगवान ने कई बातें बताई है। उसमें भगवान ने ये भी बताया है कि मैं मुझे तो कोई कर्म करना जरूरी ही नहीं है ना। मुझे ना कोई आवश्यकता है, ना कोई कर्म बंधन है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अपना नियत कर्तव्य अत्यंत कुशलता से करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं तो सब लोग मेरा ही अनुसरण करते हुए वो भी निठल्ले हो जाएंगे अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो, है ना। तो वहां पर हमने वो श्लोक देखा था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा था कि किस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति का तो ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा आचरण करे जो एक प्रमाण बन के रह जाए, है ना, कि उसका अनुसरण सब लोग करे। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, हर फील्ड में एक एक श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। फैमिली में होते हैं, कोई ऑफिस में होते हैं, देश के होते हैं, समाज के होते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे व्यवहार करते हैं बाकी लोग उनका ही अनुसरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना। तो वो भी देखा था हमने और इस प्रकार फिर आगे अध्याय पूरा हमने कर लिया था। और फिर आखिरी में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी थी हमने कल। कौन सी? कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, हाँ, कौन है शत्रु? काम रूपी शत्रु। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमसे अनचाहे काम भी करवाता है जबरदस्ती, है ना। जैसे अर्जुन ने पूछा था कि क्यों ऐसे बिना इच्छा के भी ऐसे काम कोई कर जाता है। तब भगवान ने बोला था कि ये काम रूपी शत्रु है जो दुर्जेय है, बहुत कठिन है इसको पाना। लेकिन फिर भगवान ने उनके छुपने के स्थान भी बता दिए थे। कौन से? इंद्रियाणी, मन, बुद्धि, है ना। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन स्थानों पर ये हमारा शत्रु जो है, काम रूपी शत्रु, ये छुपा रहता है। हाँ, तो इसलिए और एंटर कहाँ से करता है? इंद्रियों से। इंद्रियों से एंटर करके फिर वो मन में जाता है, मन में अपना गोडाउन बनाता है और फिर बुद्धि को अपनी राजधानी बना लेता है। तो इस प्रकार वो एंटर करता है हमारे अंदर, काम रूपी शत्रु।
तो भगवान ने इसलिए बोला था कि इसलिए इंद्रियों को संयमित करना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों के लेवल पर ही इस काम रूपी शत्रु को कंट्रोल करो, उसको अंदर मत आने दो। इस प्रकार तुम संयमित जीवन जी करके एक सक्सेस पा सकोगे, जीवन सफल बना सकोगे, है ना। तो ये बहुत सुंदर अध्याय था, तीसरा अध्याय। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का अध्याय शुरू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम चौथा अध्याय देखेंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। सॉरी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को सबको अटेंडेंस लिंक मिल गई होगी, सब लोग फिल कर लीजिए। तो आज है अध्याय चौथा, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो कर्म योग में ही दिव्य ज्ञान। तो पहले 6 अध्याय जो है भगवत गीता के, वो कर्म योग प्रधान कहे जाते हैं। उसके बाद के जो 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक, वो भक्ति योग प्रधान है, पूरी तरह से भक्ति योग के बारे में बताया है। और 13 से लेकर 18 तक के जो अध्याय है, वो ज्ञान योग है। तो ये दिव्य ज्ञान भी है, नाम यद्य भी है, लेकिन वो है कर्मयोग प्रधान अध्याय। ठीक है, तो उसी में इसका ये इंक्लूडेड है। तो हम देखते हैं, इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं और इसमें भगवत गीता का इतिहास भी हमें पता चलने वाला है। तो श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीश्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इतिहास, यानी भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तुम अकेले नहीं हो जिसको मैं सबसे पहले ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं। मैंने इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था।
कितने वर्ष पहले? 1200 लाख वर्ष पहले। हाँ, तो यहाँ से हमको कितनी चीजें पता चलती। एक तो सूर्य देव विवस्वान है, यानी अगर सूर्य के देवता है तो निश्चित वहां पर प्रजा होगी, यानी सूर्य पर भी जीव है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि आत्मा का विवरण कैसे दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, यानी अग्नि से भी न जलने वाली ऐसी ये आत्मा है। इसलिए अगर आत्मा नहीं जलती है तो वो सूर्य पर भी निवास कर सकती है। हाँ, उसका आवरण जो शरीर होगा वो उस तापमान को सहन करने लायक होगा, है ना। जैसे मछलियां जल में रहती है, हम रहते हैं कि जल में नहीं रह सकते हम, तो मछलियों का शरीर ही वैसा बनाया है कि वो जल में रह सके। वैसे ही कुछ जीव ऐसे होंगे कि जिनका शरीर ऐसा बना होगा जो सूर्य पर भी वास कर सके। तो इस प्रकार ये जो साइंस बोलते हैं कि सूर्य पर तो जीव हो ही नहीं सकते, उसको हमारे शास्त्र बिल्कुल नहीं मान सकते, है ना। शास्त्र बोलते हैं कि सूर्य पर भी जीव है। ठीक है, तो फिर भगवान बताते हैं ये अमर योग विद्या है। ये जो ज्ञान है वो ऐसा वैसा नहीं है, ये अमर है, शाश्वत है। कोई भी काल, कोई भी समय, हर हर एक के लिए ये योग विद्या, अमर योग विद्या जो है वो फलदायी ही है, उसका फायदा होता ही है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया। तो इस प्रकार विवस्वान ने ये ज्ञान धरती पर लाया। हाँ, जो मनु यानी सारे मानव जाति के जो सबसे पहले पूर्वज, उनको ये सूर्यदेव विवस्वान ने ज्ञान दिया। और फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु, जो राजा थे, पहले के राजा भी कैसे रहते थे? राजर्षि, है ना, कि राजा होते हुए भी ऋषि तुल्य ऐसे राजा होते थे, है ना। केवल राज्य का उपभोग लेने के लिए नहीं, बल्कि सारे समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, जिससे सारे ही जीव, उनकी सारी प्रजा ये भगवत भक्ति में लग के अपना उद्धार कर सके। इस प्रकार का राजा का आचरण रहता था। यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना। तो राजा अगर राजर्षि के रूप में काम करेगा तो निश्चित रूप से प्रजा भी कैसे होगी? वो भी केवल उपभोग नहीं करेगी, वो भक्ति में तत्पर रहेगी, है ना। तो ये हमको बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चलता है। और इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु थे रामचंद्र जी के पूर्वज। ठीक है, तो उनके ही कुल में आगे जाकर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। हाँ, राजर्षियों ने, यानी जो मैंने बताया कि पहले के राजा कैसे थे, एक आदर्श प्रस्तुत करते थे समाज के लिए, है ना। राजा की गद्दी पर बैठकर भी उससे सारे उपभोगों से अनासक्त रहकर अपना जीवन बिताते थे। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये इस प्रकार ये धरती पर आया विवस्वान के द्वारा, ये मनु को दिया गया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु राजा को दिया, और इस प्रकार ये राजर्षियों ने गुरु परंपरा द्वारा इसे समझा। ने गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, इस प्रकार ये परंपरा चलती रही। किंतु कुछ समय बाद, कई वर्षों के बाद ये परंपरा छिन्न हो गई। तो जब परंपरा छिन्न हो जाती तो ज्ञान शुद्ध नहीं रह पाता, है ना। इसलिए हम जब बोलते हैं ना कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, तो इसलिए ये परंपरा का महत्व बहुत ज्यादा है भक्ति के मार्ग में। तो ये परंपरा छिन्न हो गई, और इसलिए ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। जो वास्तविक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध नहीं रहा, उसमें कई अशुद्धियां आ गई, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे।
निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। तो ये ज्ञान असुरों को कभी नहीं मिला, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, और अगर थोड़ा ग्रहण भी कर देते तो उसको अशुद्ध स्वरूप में आगे बढ़ाते, है ना। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो योग को कैसे डिफाइन किया है? योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं, और हमारा संबंध क्या है, इसे योग कहा गया है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए वो लुप्त हो गया है, ज्ञान शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा, इसलिए मैं ये ज्ञान अभी तुमको दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ऐसा वैसा कोई भी नहीं समझ सकेगा इस रहस्य को, है ना। जैसे हमने देखा कितने कम लोग भगवत गीता के बारे में जानने के उत्सुक हैं, बहुत कम लोग हैं, है ना। आप अगर समाज के रिलेशन में परसेंटेज देखो तो बहुत कम लोग, फिर कुछ लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े दिनों में निकलने भी लगते। इस अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहना, ये भी एक अपने आप में परीक्षा है ना। तो बहुत कम लोग टिके रहते हैं, और फिर स्वरूप सिद्ध होने को तो बहुत ही कम जाते हैं। जैसे हमने मैराथन का एग्जाम्पल देखा था लेवल 1 में, कि शहर की पॉपुलेशन तो बहुत होती है, उसमें से लेकिन हजारों लोग दौड़ने के लिए सवेरे आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, 1-2 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे सब लोग छटने लगते हैं, और अंत तक पहुंचने वाले गिने चुने ही लोग रह जाते हैं। वैसे ही अध्यात्म में भी होता है कि बहुत कम लोग वैसे ही इंटरेस्ट शो करते, जिनमें से आप लोग हो, इतने टिके हो, लेवल 1 करके लेवल 2 में आ गए और इतने दिन तक टिके हैं, यानी आप लोगों में वो मतलब उत्सुकता है, वो भक्ति का कहीं स्फुल्लिंग है। वैसे कृष्ण का प्रेम तो सबके हृदय में है, हर जीव के हृदय में कृष्ण का प्रेम है, लेकिन वो क्या हो गया है, एकदम सुप्त अवस्था में, एकदम ढका हुआ है अज्ञान से। तो हम लोग, आप लोग थोड़े से उनमें से बेटर है कि थोड़ा सा वो सुप्त अवस्था, थोड़ी जागृति के तरफ बढ़ रही है, लेकिन लंबा रास्ता तो बहुत लंबा है, तो इसी को हमको डेवलप करते जाना है। ये मार्ग छोड़ दिया तो फिर हम वहीं जाएंगे, खाना पीना सोना, बस, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नारायण, वहीं पर जाकर हम फिर से अ, वही जीवन अपनाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आरती माता जी, कुछ पूछना है क्या? म्यूट करेंगे तो। हम्म, हम्म, हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं कि यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, तो तुम्हारी कैपेसिटी है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ये मैं कैसे जान लूं, आप तो मेरे समकालीन हैं, है ना, आप तो मेरे ही जितने आयु के हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो आपने 1200 लाख वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, जो उन्होंने मनु को दिया था, जो मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और परंपरा चली थी। ये मैं कैसे मान लूं, क्योंकि तो आप तो मेरे समकालीन हैं। ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया, जो बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। हाँ, तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो बहूनि में व्यतीतानि, हमारे भी अनेकानेक वर्ष अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमको किसी का भी स्मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देह चेंज करते जाते हैं। हाँ, देह बदलते जाते हैं, देहांतर होता जाता है हमारा। तो हमारी मेमोरी जो है वो हर जन्म के साथ लुप्त हो जाती है, पिछले जन्म की। वो भी एक वरदान स्वरूप ही भगवान ने दिया है कि हमको पिछले जन्मों की मेमोरी नहीं रहती। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे सब याद है। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर बदलता नहीं है। भगवान की आत्मा और उनका शरीर एक ही है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा शरीर भिन्न भिन्न है। हमारे आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति से निर्माण है ना, अंतरंगा शक्ति है। लेकिन हमारा जो देह है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति है ना। और ये देह तो नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। तो इस प्रकार हम में और भगवान में अंतर है। तो भगवान के क्या है, आत्मा और शरीर एक ही है, हमारी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। आत्मा हमारी अंतरंगा शक्ति द्वारा, पराशक्ति द्वारा निर्मित है, भगवान की उच्च शक्ति जिसे कहते हैं उसके द्वारा निर्मित है। और हमारा शरीर जो है भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित है ना। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच महाभूतों द्वारा निर्मित ये शरीर है। तो हमारे शरीर की 3 लेयर्स बताई जाती है। कौन सी कौन सी? पहला तो ऊपरी शरीर है जो पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। उसके अंदर है हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। हाँ, वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, उसकी अनुभूति हम हमेशा कर सकते हैं। और उसके भी अंदर है हमारी आत्मा, जो पूरे शरीर में चेतना देती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे 3 लेयर्स में है। तो जब हमारी मृत्यु होती तो क्या होता, देह तो यही जल जल के भस्म हो जाता है, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारा दूसरे शरीर के साथ भी आता है, वो आगे आगे बढ़ता रहता है। और आत्मा तो आती ही है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन के द्वारा इस जन्म के हमारी इच्छाएं और जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो अगले शरीर तक भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि भगवान जो है वो, उनका आत्मा और शरीर एक ही है, और वे अविनाशी दिव्य स्वरूप के हैं। लेकिन हमारा शरीर भौतिक है, और इसलिए हम देह बदलते ही हम विस्मृति पाते हैं पिछले जन्म की। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक युग में वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं भगवान। तो यहाँ पर हमको बता रहे हैं भगवान कि वो कब कब प्रकट होते हैं। तो अपने आदि दिव्य रूप में तो प्रकट होते हैं, उसके बावजूद वो अनेकानेक मतलब वो लेते हैं, अवतार लेते हैं अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, एक एक समस्या सॉल्व करने के लिए। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जब हमारे समाज में वेदों का आडंबन, बहुत आडंबर मच गया था कि, और उसमें भी कर्मकांड, कर्मकांड का बहुत ज्यादा आडंबर मच गया था। और वो कर्म कांड के पीछे फिर पशु बलि का भी वो बन गया था, ज्यादा ही प्रभाव हो गया था। तब भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, है ना। और उन्होंने बोला था कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने हिंसा बंद करने के लिए फिर उन्होंने वेदों को ही नकार दिया था। जबकि वेद तो भगवान द्वारा ही प्रणीत है ना, भगवान के ही मुख से निकले हुए हैं। फिर भी बुद्ध के अवतार में भगवान ने इन वेदों को ही नकार दिया था। ठीक है, और अहिंसा का अहिंसा परमो धर्मा, इस प्रकार से उन्होंने बुद्ध के अवतार में बोला था। और फिर शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, स्वयं शंकर भगवान आए थे,
है ना। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य के रूप में फिर वेदों को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर लोग एकदम से मानेंगे नहीं, तो उन्होंने अद्वैतवाद का वो किया था, प्रसार किया था, अद्वैतवाद। यानी मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सारे भगवान भगवान स्वरूप है, इस प्रकार से। फिर लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि उसके बाद भी उन्होंने ही गीता महात्म्य लिखा है, जो हमने इस कोर्स के पहले भी पढ़ा, लेवल 1 के कोर्स के पहले भी पढ़ा था, है ना। तो आदि शंकराचार्य द्वारा ही ये गीता महात्म्य लिखा गया है, जहां वे स्वयं बोलते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण का नाम जपना ही सबका एकमात्र ध्येय होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि कृष्ण का नाम जपे, कृष्ण की पूजा करे, है ना। तो ये फिर आदि शंकराचार्य ने ये बोला हुआ है। तो ये अवतार लेते हैं क्यों? क्योंकि समाज को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो ऐसे अनेक जन्म लेते हैं, लेकिन अपने आदि दिव्य स्वरूप में वे आते ही हैं, हर एक युग में, ऐसे भगवान ने बोला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक तो बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ना। तो ये और इसके आगे का तो मुझे लगता है सभी को वैसे ही कंठस्थ होगा। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ यहाँ पर सृजामी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ लेना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बताते हैं कब कब प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म को ग्लानि होती है ना, और अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और मैं जन्म लेकर करता क्या हूँ, अवतार लेकर करता क्या हूँ? तो मैं भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान, ये तो मतलब कारण तो बताए हैं भगवान ने, लेकिन वास्तविक स्वरूप में क्या इसके लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? जी नहीं, है ना। दुष्टों का विनाश तो वो किसी भी अपने पार्षद को बोल सकते हैं, अपने देवताओं को बोल सकते हैं, जा भाई उसको जरा सबक सिखा के आओ, है ना। कोई भी आके कर सकता है। तो फिर भगवान आते क्यों हैं? खास करके भक्तों के लिए आते हैं। भक्तों के प्रति उनके मन में इतना ज्यादा प्रेम है, इतनी ज्यादा कृपा है उन पर, भक्तों पर, कि वे भक्तों का उद्धार करने आते। ये तो सेकेंडरी एक्शन है उनकी। हाँ, सेकेंडरी एक्शन है दुष्टों का विनाश, वो ऐसे ही कर देते हैं, उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। किसी को भी बता भी सकते हैं कि जाओ भाई तुम करो, लेकिन वे भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं, हर युग में आते हैं। ठीक है। तो भक्तों के प्रति उनकी जो प्रेम भावना है ना, वो तो बिल्कुल अद्वितीय है, वो उसका कोई तुलना नहीं कर सकता। और भक्तों के भी मन में वैसा ही प्रेम रहता है। तो ये आदान प्रदान है, भक्तों का प्रेम और भगवान का प्रेम। वैसे तो भगवान सभी के लिए समभाव रखते हैं, फिर भी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में। ठीक है ना। फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
तो ये जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है ना, कि कृष्ण आए हैं तो वे क्या सामान्य मनुष्य है? नहीं, वे भगवान है ना। भगवान के कार्यकलाप हमारी समझ के ऊपर होते हैं, लेकिन जब जो कोई भक्त उनकी दिव्यता को जानता है, ये नहीं कि अपने लॉजिक, अपना ब्रेन, अपनी बुद्धि लगाकर, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक 7 साल का बच्चा एक छतरी के भांति एक गोवर्धन पर्वत उठा ले, ये नहीं हो सकता, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ये अपनी बुद्धि की, लिमिटेड बुद्धि की, इतनी कण भर की बुद्धि को हम अगर भगवान के आविर्भाव के प्रति अगर प्रकट करें, तो हमारे समान मूर्ख हम ही, है ना। तो ये सब जो भगवान का आविर्भाव है, भगवान की कार्य क्रियाकलाप है ना, ये सब दिव्य है। उनको अपनी बुद्धि के नाप तौल से हम नाप नहीं सकते। उसके लिए मन में भक्ति चाहिए, है ना। जब भक्ति के चक्षु से हम देखेंगे भगवान के सारे कार्यकलाप, तब कहीं हमारे कुछ कुछ वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे इस शरीर को छोड़ने पर वापस नहीं आते, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते, क्योंकि वो भक्त बन जाता है। और कैसा भक्त बनता है? शुद्ध भक्त बन जाता है। और जो फिर देह छोड़ने के बाद उस परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो ऐसे बहुत सारे भक्तगण हो चुके हैं जो इस प्रकार आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त थे। आसक्ति यानी क्या? किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ममत्व की भावना, है ना। ये मेरा है, और यानी ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, और मेरा होने के कारण इस पर एक प्रकार से मैं स्वामित्व भी जता सकता हूँ, है ना। इस प्रकार की जो भावना है वो आसक्ति। और भय, कोई भी परिस्थिति रहे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, इस भावना से जो जीवन जीता है ना, तो उसके मन में भय बिल्कुल लव मात्र भी नहीं रहेगा। और क्रोध, क्रोध क्यों आता है? क्रोधा कहाँ से आता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। तो क्रोध जो है अपने पतन की एक चौथी स्टेज, है ना, जहां से फिर एकदम रैपिड पतन हो सकता है हमारा। तो वो क्रोध, उस क्रोध से भी जो मुक्त है और जो भगवान का भक्त है, तन्मय होकर मेरी शरण में आता है, भगवान की पूर्णतः शरणागत जो होता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो है वो भगवत धाम प्राप्त कर चुके हैं, है ना। उनके मन में दिव्य प्रेम जागृत हुआ भगवान के प्रति, और वे भक्त अपना शरीर छोड़ने के बाद दिव्य धाम को प्राप्त हुए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि 5 भाव होते हैं, 5 रस होते हैं मेनली। 5 रस कौन से? एक तो है शांत रस, दूसरा है साख्य रस। हरे कृष्णा, कोई बोल रहे हैं? जी, मतलब सांख्य रस, वात्सल रस, दास रस और ये सब हाँ, 3 रस है। जी जी। तो सबसे पहले शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, और फिर वात्सल्य रस, और फिर टॉप मोस्ट है माधुर्य रस। तो शांत रस में जैसे कृष्ण के साथ उनकी गायें रहती थी,
है ना। गाय रहती थी एकदम शांत भाव से उनसे अटैच्ड, है ना, उनके प्रति एकदम शरणागत, कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर ऐसे लेटी हुई गाय एकदम प्रेम भाव से रहती थी। तो उनसे भगवान उसी भाव से प्रेम करते थे। फिर दास्य रस, दास्य में क्या होता है कि पूर्णतः दास बनके उनकी सेवा में हमेशा रत, जैसे कि हनुमान जी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री रामचंद्र जी के सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया था, तो वो दास्य रस। उसके ऊपर है साख्य रस, जिसमें अर्जुन है ना, अर्जुन मित्रता के भाव से उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो साख्य रस। तो भगवान भी उन्हें सखा के रूप में ही मानते थे और साख्य रस में ही वो उनसे प्रेम करते थे। तो ये हुआ तीसरा। उसके ऊपर है वात्सल्य रस, जैसे यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती थी, वो तो ये मानती ही नहीं थी कि ये भगवान है। हाँ, ये तो अरे मेरा बच्चा है ये तो उनको दंड देने के लिए छड़ी लेकर भी उनके पीछे जाती थी, उनको सजा भी देती थी, उनको प्रेम भी करती थी, उनको उनका श्रृंगार करती थी, है ना, वात्सल्य रस में। ठीक है ना, कि अरे आज मेरा कान्हा सुंदर दिखना चाहिए, कल से भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए, तो उनका श्रृंगार भी करती थी उसी भाव में। तो ये वात्सल्य रस। और जो सबसे ऊपर जो माधुर्य रस, जिसमें श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियां माधुर्य भाव से उनसे प्रेम करती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 5 रस है, मेन रस है। और इसके साथ सेकेंडरी रस भी है, द्वितीय प्रकार के रस भी है, जो है 7 नंबर में 7 है। तो ये 12 रस वैसे होते हैं, लेकिन ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अखिल रसामृत सिंधु है, सारे ही रस उनमें ओत प्रोत भरे हुए, पूर्णतया उनमें वो रस रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देवता, उनको लगता है कि मुझे देवताओं से जल्दी से वो प्राप्ति हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ, है ना। मेरे बेटी के लिए अच्छा वर दे दो, शंकर भगवान के पास जाएंगे या पार्वती माँ के पास जाएंगे, धन प्राप्ति के लिए और किसी के पास जाएंगे, है ना। तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं देवताओं के लिए। लेकिन वो सब काम कैसे रहते हैं? वो सकाम रहते हैं, यानी कुछ फल प्राप्ति की इच्छा मन में रख के देवताओं की पूजा की जाती है ना। कुछ ना कुछ उनको रिटर्न चाहिए, कि मेरे घर में इतना बड़ा संकट आया है, किसी की तबीयत खराब है, ये है, तो भगवान उससे मुक्ति दिला दो, कुछ ना कुछ उनको फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, और वे देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि निस्संदेह, उसमें कोई शंका नहीं है कि इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, तो उसका फल देते हैं भगवान। लेकिन ये देवताओं की तरफ से नहीं आता, क्योंकि देवता देवता लोग सारे आश्रित है भगवान के। तो भगवान द्वारा जब इसका अप्रूवल मिलता है, तब कहीं जाकर के वो फल प्राप्त होता है। लेकिन वो फल कैसा रहता है? क्षणिक रहता है। हम्म वो आगे देखने वाले हैं हम अगले अध्यायों में, कि जहां पर भगवान बताते हैं कि देवताओं द्वारा प्रदत्त जो भी फल होता है वो क्षणिक होता है ना। यानी क्षणिक इन द सेंस, बस ये भौतिक जीवन जब तक है तब तक उतना ही रहता है। जैसे किसी को धन प्राप्ति होगी देवताओं की पूजा करके, वो धन कब तक उसके पास रहेगा? ज्यादा से ज्यादा उसकी मृत्यु तक, उसके बाद तो नहीं रहेगा, है ना। और वो इतना हमारे जीवन के लिए वो स्पैन बड़ा है, लेकिन भगवान के लिए कितना है? क्षण से भी कम है, लव मात्र है उतना। तो वो क्षणिक जो फल मिलता है, लेकिन भक्ति का फल जो है वो परमानेंट है ना। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और जब मुक्ति मिलती तब तो हम भगवत धाम जाते हैं, जहां से वापस लौटकर नहीं आना पड़ता। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, ऐसा उसका संधि विग्रह है, विद्धि अकर्तारम अव्ययम।
तो प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि मैंने समाज के 4 विभाग किए हैं, मेरे द्वारा किए गए हैं। किस पर आधारित? प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध के अनुसार ये मानव समाज के, मनुष्य के समाज के 4 विभाग है, डिपेंडिंग ऑन गुण और कर्म। दो उसके क्राइटेरिया है, उसके अनुसार मैंने 4 विभाग किए हैं। लेकिन मैंने ये 4 विभाग किए हैं, निश्चित रूप से मैंने किए हैं, लेकिन मैं इससे अलग हूं, फिर भी मैं अव्यय और अकर्ता हूं, है ना। तो यानी अकर्ता, यानी न करने वाले के रूप में, यानी मैंने नहीं किया, फिर भी मैं अनटच्ड हूँ। और अव्यय यानी अपरिवर्तनीय, यानी मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। मैंने समाज को ऐसे 4 विभागों में बांटा है फिर भी। तो ये 4 विभाग कौन से हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये किस प्रमाण पर किए गए हैं? इसका वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है? गुण और कर्म। तो जो ब्राह्मण रहेगा वो ज्यादातर सत्व गुण में रहेगा, है ना, यानी मैक्सिमम उसका जो गुण है वो सत्व गुण में रहेगा। फिर जो क्षत्रिय है उसमें सत्व और रजोगुण इनका मिश्रण रहेगा। फिर जो वैश्य है उसमें रजोगुण और तमोगुण, लेकिन रजोगुण का प्राबल्य होगा, रजोगुण और तमोगुण इस प्रकार। और जो शूद्र है उसमें तमोगुण ही प्रधान रहेगा। इस प्रकार ये गुणों के प्रभाव के अनुसार 4 विभाग भगवान ने किए हैं। फिर भगवान क्या बोलते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो भगवान पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो माखन चुराए, है ना, हम कुछ चीज चुराए तो हम पर उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भगवान पर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चाहे वे रासलीला में भाग ले, चाहे वे कुछ भी कर ले, चाहे वे राक्षसों का निपात कर ले, है ना, उनको उनका वध कर ले, या और भी कुछ ऐसी बातें करे, कुछ भी कर्म करे, तो उन पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे सबसे ऊपर है। इन भौतिक कर्मों का, इन भौतिक गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे गुण के नियंत्रक है और हम गुणों के नियंत्रण में है। तो ये सबसे बड़ा फर्क हम में और उनमें है। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। है ना? भगवान को कौन सी कामना हो सकती? भगवान को कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब है, सबसे परिपूर्ण ऐसे वे भगवान है। पूर्णमिदम, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ऐसे वे संपूर्ण पूर्ण है। तो उनको कोई कर्म फल की इच्छा होने का सवाल ही नहीं आता। वे कर्म भी करते हैं तो एकदम फ्री होकर, है ना। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो जो भगवान की भक्ति करेंगे वे सब भगवान के कर्मों के बारे में जानेंगे, और भगवान का जो दिव्य अस्तित्व है उसके बारे में जितना जानेंगे उतने उतने वे खुद भी कर्म फल के बंधन से मुक्त होते जाएंगे, है ना। तो जो भगवान के इस सत्य को जानता है तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम्म। तो जो पहले होके गए हैं, मुक्त हो गए हैं, जो ऐसी आत्माएं जो मुक्त होकर के मेरे दिव्य धाम को प्राप्त की है, ऐसे लोगों ने क्या किया है
कि मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही अपने सारे सारे कर्म किए हैं, सारे काम किए हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को भी, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। एक मिनट। हाँ, हम्म। तो वैसे ही तुम भी करो, जैसे उन मुक्तात्माओं ने कर्म किए हैं वैसे ही तुम भी करो और अपना कर्तव्य पालन करो। कर्तव्य से विमुख मत हो, है ना। कहीं भी नहीं भगवान बोलते कि हमें अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जीना है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। हम्म। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यहाँ पर भी अकर्म को निष्क्रियता बोला है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा इसका अलग अर्थ बताया जाएगा, ठीक है। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी। तो इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, और जिससे तुम सारे अशुभ से, जो भी बुराइयां हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। हम्म। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ पर हमको अच्छे से समझना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म और विकर्म तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का जो लिखा हुआ है। हाँ, श्रीला प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति जान लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। तो सबसे पहले तो हमको कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होना होगा, तब हम धीरे धीरे समझ सकेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म है हमारे नित्य क्रियाएं, कोई भी कार्य करते हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कर्म है। विकर्म क्या है, जो हमारे नियमों के बाहर है, नियमों की अवहेलना करके, वो नियम चाहे तो शास्त्रों द्वारा दिए गए हो, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वैसे ही भौतिक जीवन जीने के लिए हमें गवर्नमेंट द्वारा जो नियम दिए जाते हैं या समाज के जो नियम दिए जाते हैं, उनका अतिक्रमण करना, ये विकर्म में आता है। चाहे एक छोटी सी बात चाहे कर लो कि वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लिखा है और हम जानबूझकर वहां जाकर हमारी कार पार्क करते हैं, ये एक विकर्म है ना। ये छोटी सी बात बताई, लेकिन ऐसे कोई भी नियम जो बने हैं समाज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा, है ना, तो इन नियमों की अनदेखी करना उसे विकर्म कहा गया है। अब अकर्म क्या है, अकर्म है जो सारे हमारे कार्य है वो आध्यात्मिक दृष्टि से करना, मतलब आध्यात्मिक ही नहीं, कृष्ण को अर्पित करते हुए करना, वो अकर्म है। तो यहाँ पर अकर्म को समझना हमको बहुत जरूरी। जब हम हर कार्य को समर्पण की भावना से कृष्ण को समर्पित करते हुए करेंगे तो वो कर्म नहीं रहेगा, वो अकर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम श्लोक पढ़ेंगे। कर्मण्य कर्म यह पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है
वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः ही कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए है, अतः वह कर्मों के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो अकर्म के अर्थ हमने अच्छे से समझना चाहिए कि कर्म के फल के अपेक्षा ही ना करे। कर्म के फल मिले तो कृष्णार्पण मस्तु, इस प्रकार की भावना से जो करता है वो है अकर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म तो सभी कर्मों को, सभी कार्यों को कर्म बोलते हैं। विकर्म है कोई भी नियमों की अवहेलना करके हम जो करते हैं, चाहे वो भौतिक का नियम हो या फिर शास्त्रों द्वारा दिए गए नियम हो, उनकी अवहेलना करके, अनदेखी करके, जानबूझ के उनको तोड़ के किसी भी प्रकार से, तो जब वो कर्म होता है तो वो विकर्म है। हाँ? और अकर्म क्या है कि उसके फल की अपेक्षा किए बिना फलों को पूर्णतः कृष्ण पर समर्पित करके जो हम भक्ति भाव में लीन होकर के कर्म करते हैं, वो अकर्म होता है। ठीक है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो हर एक प्रयास, उसका हर एक कार्य जो है, तो वो अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कोई फल की प्राप्ति के लिए नहीं, ऐसे जो कामना से रहित होकर कार्य करता है वो ज्ञानी है। हाँ। तो ऐसे को ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, साधु पुरुष क्या बोलते हैं, ऐसा वो करता है तो जिसने अपने सारे कर्मों के फलों को भस्मसात कर दिया है। ज्ञान की अग्नि में भस्मसात कर दिया है। ठीक है। तो इस अध्याय का नाम क्या था? दिव्य ज्ञान, है ना। तो इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे कर्म बंधन अपने आप ही उस ज्ञान की अग्नि में भस्मसात होते हैं। कर्म अकर्म विकर्म, इस प्रकार समझते हुए हमारा प्रत्येक कार्य होना चाहिए, और जो भी कार्य करे उसको कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को समर्पित करते हुए, फल की अपेक्षा के बिना जब हम इस ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तो हमारे सारे कर्म बंधन, कर्म फल उसी ज्ञान की अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं। ये कितना बड़ा है अध्याय आज का, देखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। एक मिनट। 42 श्लोक माता जी, 42। 42। अच्छा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़े और एक दो श्लोक करके हम रुक जाएंगे। इसके आगे का सोमवार से प्रभु जी ले लेंगे। मैं उनको बताती हूँ कहाँ तक हमने लिया, और उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने फायदे के लिए ऐसा वो कोई भी कर्म नहीं करता। दिखता है वो सभी कार्यों में व्यस्त, लेकिन मन से वो अत्यंत अनासक्त हो जाता है ना। तो सारी आसक्ति को त्याग देता है, और इस प्रकार वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान में रत होकर भक्ति मार्ग में लगता है और कर्म करते जाता है ना, निष्काम कर्म। तो ये है निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है
और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये ज्ञानमय होकर, ज्ञान पाकर फिर वो कैसे कार्य करता है कि वो तो सबसे पहले तो स्वामित्व की भावना त्याग देता है। स्वामित्व की भावना यानी हम अपने देह से जुड़े चीजों को या जीवों को मेरा है, ये जब हमारी भावना होती है तो वो स्वामित्व की भावना हुई, है ना, देह से संबंधित हुई। तो वो केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति के लिए भी इस शरीर को तो मुझे मेंटेन करना ही है। इस शरीर के बिना मैं भक्ति कैसे करूंगा? और जब भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी तब कहीं मैं देह का त्याग करके भगवत धाम जा सकता हूँ। तब तक तो शरीर चाहिए। तो शरीर निर्वाह के लिए केवल कर्म करता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जीभ के लिए खाता है, नहीं, वो अपना शरीर मेंटेन करने के लिए वो भोजन करेगा, है ना, प्रसाद का ही भोजन करेगा। तो इस प्रकार से वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, और वो किसी भी तरह के पापमय फलों से वो प्रभावित नहीं होता। हम्म। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हम्म। तो इस प्रकार जो कर्म करेगा, अनासक्त होकर कर्म करेगा, तो वो क्या करेगा, जितना उसको, जैसे व्यापार भी कर रहा है, तो ये नहीं कि उसको जो कुछ लाभ मिलेगा उसी में वो संतुष्ट रहेगा, है ना। लाभ जो भी मिला है, ये नहीं कि अरे मुझे तो इससे ज्यादा लाभ चाहिए था, मैं क्यों इतना कम पैसा कमा रहा हूँ। इस प्रकार की उसके मन में असंतुष्टता कभी भी नहीं रहेगी। और वो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व यानी क्या, कि यश अपयश, मान अपमान, है ना, इनसे वो मुक्त हो जाता है। कि चाहे मुझे इस व्यापार में यश मिले अपयश मिले,